जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। आज मैं फिर से दोस्तों आप लोग के लिए झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन लेकर आए, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र करता होगा, यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, जैसे CGL हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, JCC और JPC, और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती हैं जिसमें झारखंड जीके आप लोग पूछा जाएगा। ये आप लोग सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग रात रोज 8 बजे जुड़िए और इसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका फ़ायदा सीधे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नया सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप लोग का तुरंत से सब धड़ल्ले से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड में इंसान को बर्बाद होता है ना, बहुत ही कीमती होता है। समय को इम्पोर्टेंट देना होगा, नहीं तो समय एक दिन ऐसा करेगा कि कहीं का भी नहीं रहोगे। ठीक है, इसलिए समय का सही उपयोग कीजिए और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, ताकि कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम होगा एकदम दिमाग टेंशन में चल जाएगा, कुछ पढ़े ही नहीं है, क्या होगा, समय तो बर्बाद हो गया। इसीलिए समय का सही उपयोग करना है ना। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न है कि टोलमी, ठीक है, टोलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंड्र, मुंडल, कालीन, देश या फिर मूरन? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, बिल्कुल राइट आंसर जो बी नंबर, यानी कि मुंडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग चलते हैं। देखिए, फाहियान द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकट लाड, पुंड्रो, कालीन देश, मूरंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि कुकट लाड। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग चलते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कालीन देश? देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आप प्रीवियस ईयर बेस्ड, या झारखंड के किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया, वही प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है, तो बताइए, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कालीन देश, खुखरा, कुकरा, कुकुट लाड, मूरंड? तो 3 का हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कुकट लाड। ठीक है, कुकुट लाड हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, चलिए 4 नंबर में, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंड्र, कलिंग देश, खोखरा या फिर मूरंड? तो इसका जो राइट आंसर आपका 4 का बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कलिंग देश। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किधर गया? 5 नंबर में, मध्यकाल में झारखंड पूरे रांची क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? कोकरा या खोखर, कैलिन देश, कुकट लाड या फिर मूरंड देश? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कोकरा या खोखर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग चलिए पढ़ते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? अच्छा, किसने नहीं किया था? बुद्धू भगत ने, सिंधराय ने, सुरगा ने, जतरा भगत ने? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जतरा भगत ने नहीं किया था। ठीक है, बाद बाकी बुद्धू भगत हो गया, सिंधराय हो गया, सुरगा हो गया, ये सब किए थे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 7 नंबर आपका दिया हुआ है। नागवंशी परिवार का मुख्यालय किस कारण दोईसा से हस्तांतरित हुआ था? दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया, जल की कमी थी, जंगली जानवरों का डर था, दोईसा में युद्ध में पराजित हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि वो दोईसा से युद्ध में हार गया था, इसी वजह से वो नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से मतलब ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 8 नंबर में, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? मांडू, इसको, भवनाथपुर या फिर बारूद? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भवनाथपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था?
1908 ईस्वी में, 1909 में, 1906 में या फिर 1912 में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून की बात करते हैं तो ये आप लोग का 1908 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, गिरिडीह जिले के किस सील पे श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? मधुबन, निर्जांगंज, राजधनवार, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी कि मधुबन। ठीक है, नेक्स्ट है चलिए 11 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयपाल सिंह को, जे बार्थोलन मन को, बिरसा मुंडा को या फिर शिबू सोरेन को? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता की बात करती हैं, जे बार्थोलन मन को माना जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जे बार्थोलन। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? तो देखिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 2000 को, 11 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को या फिर 15 नवंबर 2000 को? तो इसका जो राइट आंसर 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 1900 बोल रहे हैं 2000 ईस्वी को। ठीक है, और हम लोग का राइज कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है देखिए, नागवंशी राजाओं की दूसरी राजधानी कहाँ थी? गुमला, चतरा, चुटिया, पालकोट? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यानी कि चतरा। सॉरी दोस्तों, इसका चतरा नहीं चुटिया हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा चुटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? नुपंगड़ी, नामको, मूरद या फिर पांडु? तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? लुपगड़ी। ठीक है, लुपंगड़ी हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बोलते हैं। देखिए आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या है? योद्ध, खूट, खूनी या फिर क्रांतिकारी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रांतिकारी होगा। ठीक है, बी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दामिनेको की कब घोषणा हुई थी? 1822 ईस्वी में या फिर 1824 ईस्वी में या फिर 1823 ईस्वी में या फिर 1825 ईस्वी में? तो बताइए दामिनेको की घोषणा कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 1824 ईस्वी। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? शिबू सोरेन जी, रामदयाल मुंडा जी या फिर HN होरो या फिर जयपाल सिंह? तो बताइए झारखंड पार्टी के कौन थे संस्थापक? 17 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा जी। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है 18 नंबर में, किस अंग्रेज ने यह लिखा काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? स्मिथ ने, बुकानन ने, बासम ने या फिर हेरिटेज ने? किसने कहा था दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो आप लोग 18 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न करो, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर में आपका क्या है? 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय, तीर धनुष, मुर्गा या फिर नगाड़ा? तो 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा हो जाएगा आपका मुर्गा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुर्गा छाप था। नेक्स्ट है सिंदराय और सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? भूमिज आंदोलन से, संथाल विद्रोह से, खरवार से या फिर कोल विद्रोह से? अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को इसका हिंट्स मिल गया होगा। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट करके बताइए सिंधराई और सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से था। सभी से निवेदन रहेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह कब से कब हुआ था? 1831 से 32 इसका सेशन था, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर में, झारखंड के किस जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ 1942 के क्रांति के दौरान निकल गए थे? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ हजारीबाग, रांची, चाईबासा, गुमला। तो बिल्कुल 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? दुमका, रांची, स्टीफन, अरे क्या हो गया, सॉरी दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसको रामगढ़ कर लीजिए। तो झारखंड की उप राजधानी दोस्तों ये आपका दुमका हो जाएगा और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है, ठीक है ना। देखिए 23 में आपका दिया हुआ सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? 1781 से 82, 1771 से 72, या फिर 1782 से 83, या फिर 1805 से 6। तो 23 का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1771 से 72, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? 1805 ईस्वी में, 1806 में, 1807 में, या फिर 1809 ईस्वी में? तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1806 ईस्वी में, ठीक है। देखिए जितने भी आप लोग प्रश्न बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार का प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो बताइए सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शहीद गणपत राय को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1858 में, 1859 में, 1860 में, या फिर 1861 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, यानी कि 1858 ईस्वी में, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 26 नंबर में आपका दिया हुआ है किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था? 1771 में, 1771 में, बी में दिया हुआ है 1782 में, सी में दिया हुआ है 1785 में, और डी में दिया हुआ है 1780 में। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? 8 फरवरी 1858 को, या फिर 8 जनवरी 1858 को, या फिर 10 मार्च 1958 को, या फिर 8 जनवरी 1859 को? तो बताइए 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, और इसका आंसर सभी लोग को जानना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 8 जनवरी 1858 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 28 नंबर में आपका दिया हुआ है झारखंड राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में जोबा मांझी किस विभाग की मंत्री थी? जब झारखंड गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय झारखंड में सरकार का गठन हुआ, तो उस समय प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था उसमें से जोबा मांझी जी को कौन सा विभाग दिया गया? पर्यटन विभाग, महिला बाल विकास, बाल कल्याण विभाग, सी में दिया ए तथा बी दोनों, या फिर डी में दिया हुआ है श्रम नियोजनम प्रशिक्षण विभाग का मंत्री? तो 28 को जो आपका आंसर हो जाएगा, 28 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पर्यटन और महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए 29 में है फन्नी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? नागवंश, सिंह वंश, चेरो वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 29 को राइट आंसर हो जाएगा आपका नागवंश, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 30 नंबर में झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? बताइए झारखंड में ऐसे कौन से मुगल शासक हैं जो कि सबसे पहले करदाता प्रदेश झारखंड को बनाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है।
अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे क्वेश्चन हम लोग का किस प्रकार का आ रहा है और नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का फीडबैक कैसा है, आप लोग का ये जो सेशन है अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। जो भी आप लोग एनी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप लोग को फीडबैक के अनुरूप, आप लोग का अनुसार, फीडबैक के अनुसार आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट ला सकें, और आप लोग का जो सपना है, ड्रीम है, गोल है एक सीट पक्का करने का, वो आप लोग को मैं पक्का करने में कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आता है, नहीं आता है, किस प्रकार का झारखंड जीके का प्रश्न बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, उन लोगों को सारा आइडिया लग जाएगा, ताकि उन लोग का तैयारी करने में और मजबूती होगा। ठीक है, कहा जाता है ना, देखिए घर बनता है तो सबसे पहले उसको क्या, कॉलम को मजबूत किया जाता है ना, नीचे का जो रहता है उसको मजबूत किया जाता है, बीम बनाया जाता है। उसी प्रकार से किसी भी एग्जामिनेशन में भी करेक्ट करने के लिए आप लोग को बेस क्लियर करना होगा, तब जाके आप लोग को होगा, है ना। और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग का कंटेंट आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।